हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया रेलवे की जॉब लेकर के आया हूँ दोस्तों। ठीक है, तो ये जॉब है दोस्तों आपका वेस्टर्न रेलवे में, जो कि अप्रेंटिस के लिए निकला हुआ है। तो इसका जो नोटिफिकेशन देख लेते हैं हम लोग। तो इसका दोस्तों जो फॉर्म बिगिनिंग का डेट है वो आपका 21 तारीख दूसरा का महीना 2026 से शुरू है दोस्तों। मतलब कि ऑलरेडी इसका फॉर्म फिल होना शुरू हो गया है। और इसका जो क्लोजिंग डेट है फॉर्म फिल होने का ये आपका 23 तारीख तीसरा का महीना 2026 तक है दोस्तों। ठीक है, तो मतलब कि अभी ज़्यादा दिन नहीं बचा है। आज 15 मार्च है और 23 मार्च को इसका डेट क्लोज हो जाएगा। तो यदि आप 10वीं पास है और ITI किए हुए हैं तो ये जॉब आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। इसमें आपका 1 साल का अप्रेंटिस रहेगा, जिसमें कि आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा, जो कि भविष्य में रेलवे की जॉब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इसका आगे का नोटिफिकेशन हम लोग देख लेते हैं कि कैसे क्या है। तो एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पर एलिजिबिलिटी की। तो एज क्राइटेरिया पहले देख लेते हैं हम लोग। तो एज दोस्तों यहाँ पर देखिए मिनिमम 15 साल और मैक्सिमम 24 साल दोस्तों। ठीक है, तो यदि आपकी आयु 15 से 24 के बीच में है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और SC ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 5 साल की आयु में छूट मिली है और OBC कैंडिडेट के लिए भी 3 साल की छूट मिली है। ठीक है, तो मतलब कि 24 5 29 साल हो गया SC ST वालों के लिए, और 24 + 3 27 हो गया OBC वालों के लिए। ठीक है, और PWD वालों के लिए भी 10 साल की छूट मिली है। तो यहाँ पर 24 + 10 34 साल का हो गया दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर ये बेनिफिट आपको देखने के लिए मिल रहा है कि एज में छूट है दोस्तों। ठीक है, और आगे देख लेते हैं हम लोग। क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पर देखिए अप्लीकेंट मस्ट हैव पास्ट मेट्रिकुलेशन 10th क्लास। ठीक है, अंडर द 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम दोस्तों। तो यहाँ पर आपका 10वीं पास होना बहुत ज़रूरी है विथ ए मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड दोस्तों। ठीक है, तो किसी भी मतलब कि बोर्ड से आपका 10वीं पास होना बहुत ज़रूरी है और उसमें कम से कम 50% मार्क आपका होना चाहिए। ठीक है, 50% से कम है तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। उसके बाद दूसरा क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, टेक्निकल क्वालिफिकेशन दोस्तों। यहाँ पर देखिए अप्लीकेंट मस्ट पास एन ITI सर्टिफिकेट। ठीक है, इन रिलेवेंट ट्रेड दोस्तों। ठीक है, अफिलिएटेड टू NCVT, मतलब कि NCVT से अफिलिएटेड जो है कि आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए जिस भी ट्रेड के लिए भर्ती आपकी निकली हुई है। ठीक है, तो ट्रेड देख लेते हैं यहाँ पर हम लोग। ये सब ट्रेड है आपका फीटर, वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, वायरमैन, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड AC, पाइप फिटर, ये सब आपका ट्रेड है दोस्तों। ठीक है, इतने ट्रेड के लिए इसमें अप्रेंटिसशिप निकला है। कारपेंटर, पेंटर, डीजल मैकेनिक, मोटर व्हीकल मैकेनिक, प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, सिविल, ड्राफ्टमैन, स्टेनोग्राफर, फोर्जर एंड हीटर, मशीनिस्ट। तो दोस्तों इतना वैकेंसी के लिए आपका अप्रेंटिस निकला हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा नोटिफिकेशन देख लेते हैं कि अप्लीकेंट हु SSC और ITI रिजल्ट आर अवेटेड एज ऑफ द डेट ऑफ दिस नोटिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो दोस्तों जिनका की रिजल्ट अभी आना है, मतलब कि फॉर्म आने से पहले अभी रिजल्ट उनका नहीं आया है, तो वो लोग ये अप्रेंटिस का फॉर्म नहीं भर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और अप्लीकेंट हु हैव फेल्ड इन ITI, तो वो जो लोग ITI में फेल हैं वो भी इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। मतलब कि पूरी तरीके से आपको 10वीं पास होना है दोस्तों। ठीक है, और आगे देख लेते हैं। फीस पेमेंट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर जो का पेमेंट रखा गया है ये आपका द एप्लीकेशन फीस नॉन रिफंडेबल इज आर 100 रुपये दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर 100 रुपये का फीस रखा गया है, बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, आप लोग इसे भर सकते हैं। तो और नॉन रिफंडेबल है दोस्तों। ठीक है, तो ये फीस आपको रिफंड नहीं होगा। और नो फीस इज रिक्वायर्ड टू बी पेड बाई SC ST PWD और वोमेन। ठीक है, तो SC ST PWD और वोमेन के लिए कोई भी फीस नहीं रखा गया है, मतलब कि सिर्फ जनरल और OBC वालों को फीस यहाँ पर पे करना है दोस्तों। ठीक है, और ऑनलाइन आप यहाँ पर फीस पे कर सकते हैं। और फॉर्म भरने के लिए आप ये दे सकते हैं कि इसका जो वेबसाइट है ऑफिशियल www.rrcwr.com। ठीक है, तो इसकी वेबसाइट है, यहाँ से जाकर आप इसका फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आगे देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम लोग डॉक्यूमेंट की बात कर लें, डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपका लगेगा इस अप्रेंटिस फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए SSC 10th स्टैंडर्ड, यहाँ पर 10वीं की मार्कशीट लगेगी। उसके बाद कंसोलिडेटेड ITI मार्कशीट, यहाँ पर ITI की मार्कशीट लगेगी जिसमें कि आपका फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का रिजल्ट होता है दोस्तों। ठीक है, तो उसे कंसोलिडेटेड मार्कशीट बोलते हैं। तो ये हो गया आपका। उसके बाद नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इशू बाई NCVT, तो और एक आपका सर्टिफिकेट मिलता है ITI की मार्कशीट के साथ, तो वो भी आपका लगेगा दोस्तों। ठीक है, बाकी ये आपका कास्ट सर्टिफिकेट SC ST OBC के लिए और PWD सर्टिफिकेट ये सब आपका लगेगा दोस्तों। ठीक है, ये आप देख सकते हैं टोटल जो है कि समरी है पूरा, कितना कितना पोस्ट है। फीटर के लिए देखिए ये सब फीटर के लिए है, इलेक्ट्रीशियन के लिए है, वेल्डर के लिए है, और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, मैकेनिक डीजल है, पेंटर है, तो सबका यहाँ पर देखिए टोटल सीट लिखा हुआ है दोस्तों। ठीक है, और टोटल सीट की बात करें तो यहाँ पर देखिए, एक मिनट रुक जाइए, टोटल सीट यहाँ पर दोस्तों 5349 है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों आपका
रेलवे का अप्रेंटिस दोस्तों, ठीक है, RRC WR अप्रेंटिस फार्म निकला हुआ है। यदि आप 10वीं पास है, ITI कर लिए हैं तो इस फार्म को फिल कर दीजिए। और इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होगा, मेरिट बेस पे ये होगा दोस्तों, ठीक है। तो यदि आपके 10वीं में और ITI में अच्छा जो है कि स्कोर है, अच्छा परसेंटेज आपने उठाया है, तो आप इसको फिल कर दीजिए। बहुत ही अच्छी अप्रेंटिस है दोस्तों, इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और कोई आपका फ्रेंड हो या फिर कोई रिलेशन का जो कि ITI कर रखा हो, 10वीं पास हो और ITI कर रखा हो, और जितना भी ट्रेड मैंने बताया उन सभी ट्रेड से, तो ये वीडियो आप उस व्यक्ति तक शेयर कर दीजिए दोस्तों, ठीक है, ताकि वो इस फॉर्म को फिल कर दे और उसे इस अप्रेंटिस का मौका मिल जाए दोस्तों, ठीक है। बहुत अच्छी चीज़ होती है दोस्तों अप्रेंटिस। इसमें होता क्या है कि आपको 1 साल तक जो है कि रेलवे के विभाग में काम करने का मौका मिलता है दोस्तों, ठीक है। तो वहाँ पर आपको सैलरी भी मिलती है, स्टाइपेंड जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो अप्रेंटिस आप पूरा कर लेते हैं तो उसमें आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, और उस सर्टिफिकेट के माध्यम से रेलवे की कोई भी भर्ती निकल रही है तो उसमें आपको एक अच्छा, बहुत अच्छा वेटेज मिलता है दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और कल फिर मिलेंगे और भी अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर के दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार।